स्टार्ट। बांग्लादेश में फिर से मंदिरों को निशाना बनाने और 3 मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को नष्ट किए जाने की घटना यही बता रही है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर भारत और अन्य देशों की ओर से जताई जा रही चिंताओं का कोई भी असर वहां की अंतरिम सरकार पर नहीं पड़ रहा है। अब तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथों में खुलकर खेल रहे हैं। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोपितों के खिलाफ मुश्किल से ही कोई कार्यवाही होती है। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों पर हमले की सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन चंद हमलावरों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। मोहम्मद यूनुस उन तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल नेताओं के सहयोगी एवं मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं कि बंगाल, त्रिपुरा और असम तो बांग्लादेश का हिस्सा है। क्योंकि अब यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए भारत को केवल चिंता जताने से ही कई अधिक कुछ करना होगा। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय विदेश सचिव की हाल की ढाका यात्रा के बाद भी स्थितियों में सुधार के कहीं कोई संकेत नहीं। इससे भी चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उस पाकिस्तान से निकटता बढ़ा रही है जिसकी सेना ने 1971 में उसके लोगों का भयावह दमन और उत्पीड़न किया था। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मेल मुलाकात का सिलसिला तेज हो रहा है। पिछले दिनों दोनों ने मिलकर सार्क को फिर से सक्रिय करने की जरूरत जताई। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश किस तरह अपनी आज़ादी में भारत के योगदान की अनदेखी करने में लगा हुआ है। भारत को इसका आकलन करना ही होगा कि यदि बांग्लादेश अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रति गंभीरता का परिचय नहीं देता तो वह किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। स्टॉप।